राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रोज़ की तरह आपका मैं स्वागत करता हूँ नर्मदा जी के परम पवित्र तट पर। और आज मैंने सोचा नर्मदा जी के दर्शन ना करा के आपको नर्मदा जी के ठीक सामने, नर्मदा जी 2 हाथ दूर हैं उधर उस तरफ। और तो मैंने सोचा रोज़ बड़ा सुंदर सुंदर खूबसूरत सूर्योदय होता है, आप पीछे यहाँ देख भी रहे होंगे। ये कितनी सुंदर लालिमा है आसमान में, तो उसकी मुझे आपको आज दर्शन कराने की लालसा हुई। तो मैंने कहा मैं तो साक्षात मैं रोज़ यहाँ पर सूर्योदय के दर्शन करता हूँ नर्मदा जी में, आज आपको दर्शन कराता हूँ। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी जो आज की बातचीत है, वार्तालाप जो है, भागवतिक चर्चा है, वो इस तरह बैठ के करूँ ताकि आप धीरे धीरे जो सुंदर सा खूबसूरत सूर्योदय हो रहा है पीछे, उसके आप दर्शन कर सकें। तो अभी हमने ठाकुर जी ने और हनुमान जी महाराज ने, हम तीनों ने घाट पर बहुत सुंदर सुंदर लगभग आधे पौन घंटे तक खूब डुबकियाँ लगाई। अंधेरा था तभी हम पहुंच गए थे। और क्योंकि रोज़ हमारा लालच बढ़ता जा रहा है इस खूबसूरती को, इसका आनंद उठाने का, तो हम एकदम अंधेरे में पहुंच जाते हैं। लगभग 4:30 बजे आज हम पहुंच ही गए थे। तो सुंदर सी कुटिया भी है अपनी टेम्परेरी, वैसे तो सब कुछ टेम्परेरी है जीवन में, अपना शरीर भी टेम्परेरी है। तो अपनापन होना चाहिए, तो अपनापन हो तो सारी चीज़ें अपनी हो जाती हैं। जैसे धरती अपनी है तो धरती की हर चीज़ अपनी है, भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं। तो हम अपनी भागवतिक चर्चा शुरू करते हैं। आप ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और हम अपनी चर्चा वही रोज़ की तरह एक महान संत और भक्त की जो उनका पावन चरित्र है उससे के माध्यम से तो शुरू करते हैं। तो आज हम महाराष्ट्र के एक संत हैं, महान संत, उनका नाम आपने भी सुना होगा, उनके चरित्र के बारे में भी श्रवण कथन आपने किया होगा। और उनके चरित्र की जो जीवन की जो घटनाएं हैं वो बहुत सारे लोग आप लोगों को पता भी होंगी। तो उन संत का नाम है नामदेव जी। तो नामदेव जी महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े बड़े संत हुए, जैसे तुकाराम जी हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव जी खुद हैं, सेन नाई जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं महाराष्ट्र में, जिन्होंने भक्ति की एक अलग ही अलग जगह है। और जैसा कि हमने दूसरे चरित्रों में श्रवण भी किया है, सखुबाई के चरित्र में और अन्य चरित्रों में, कि महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम की जगह है जहाँ पर विट्ठल भगवान का मंदिर है। और पंढरपुर का महाराष्ट्र के लोगों के साथ देश भर के लोगों के लिए भी वैसे ही स्थान है जैसे कि वृंदावन का, मतलब जो भाव वृंदावन के प्रति है, जैसी महिमा वृंदावन की है, वैसे ही ठीक पंढरपुर की भी है। क्योंकि वहाँ विट्ठल भगवान जो विराजमान है वो भी साक्षात प्रकट ठाकुर जी हैं। पहले वो प्रकट हुए साक्षात रूप में, और उसके बाद संत और भक्तों की कृपा करने के लिए कि भावी पीढ़ी में वो हमारे दर्शन कर सकें, सदा सदा के लिए वो अपना जो स्वरूप है उसको विग्रह स्वरूप में एक तरह से परिवर्तित करके हमेशा के लिए वहाँ विराजमान होंगे। जैसे कि वृंदावन में बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ लाल जी हैं, राधा रमण जी हैं, और भी ऐसे वृंदावन में बहुत सारे ठाकुर हुए हैं जो जब मुग़ल हमारे देश में आक्रमण किए थे तो उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे गोविंद देव जी हैं, तो उनको अलग अलग स्थानों में राजस्थान में, जैसे गोविंद देव जी हैं जयपुर में विराजमान है, और करौली नाम का जगह है राजस्थान में, वहाँ पर मदन मोहन जी विराजमान थे। सारे प्रकट ठाकुर जी हैं। प्रकट ठाकुर जी मतलब साक्षात प्रकट हुए, जैसे हम और आपका शरीर है, दर्शन दिए और फिर उसके बाद वहीं विराजमान हो गए। तो नामदेव जी का हम चरित्र शुरू करते हैं। नामदेव जी के बारे में सबसे जो उनका जो कहना चाहिए, उनकी जो भक्ति है वो उनको विरासत में मिली थी। उनकी माता और उनके नाना जी जो हैं, उनके पिताजी तो नहीं थे, तो बहुत चूँकि बहुत भागवतिक वातावरण था घर का, नाना जी ठाकुर जी के अष्टयाम नियमित सेवा करते थे, तो बचपन से ही उनको वो संस्कार मिले। और संत महात्माओं को तो ऐसा होता है कि उनकी पूर्व जन्म की यात्रा भी होती है, और पूर्व जन्म की यात्रा से ही वो अपने भक्ति के संस्कार लेके आते हैं। तो अपनी जो पिछली यात्रा उन्होंने पिछले शरीर में की होती है भक्ति की, उसका कंटिन्यूएशन अगले शरीर में होता है। तो नामदेव जी को वातावरण भी वैसे ही मिला, और भक्तों के साथ ऐसा होता भी है कि उनको वातावरण भी वैसा मिलता है। तो नामदेव जी बहुत छोटी अवस्था में, तो बचपन से ही वो देखते थे नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते हुए, अष्टयाम सेवा करते हुए, कि कैसे उनको स्नान कराना है, भोग लगाना है, श्रृंगार करना है उनका। तो ये सारी सेवाएं वो देखते थे। और चूँकि वो छोटे थे इसलिए वो सेवाएं देखते हुए कि ऐसे बच्चों को जो चीज़ भाती है ना, तो वो चीज़ उसको खेल में खेल के रूप में उसको खेलते हैं।
जैसे बचपन में हम लोग भी आप लोगों का भी ऐसा अनुभव होगा कि किचन के सेट आते हैं, खाना बनाना, छोटे छोटे बर्तन आते हैं। आज भी हम देखते हैं बच्चे बच्चियों को कि जैसे माँ घर में खाना बनाती है, वैसे बच्चे भी अपने छोटे छोटे जो वो पूरा उनका वो डाइनिंग सेट होता है, कुकिंग का सेट होता है खिलौने वाला, वो उस तरह से खेल भी खेलते हैं। तो ऐसे नामदेव जी जो ठाकुर जी की सेवा है, कुछ अपना एक पत्थर जैसा ले लिया और जैसे नाना जी करते थे वैसे कुछ वो वैसी सेवा वो खेल खेल में अपने संगी साथियों के साथ ऐसा खेलते थे। तो बार बार नाना जी से प्रार्थना भी करते थे वो कि नाना जी मुझे भी ठाकुर जी की सेवा दीजिए। आप देखिए मैं तो सारी सेवाएं सीख गया हूँ ऐसे खेलते खेलते, देख देख के, सीख सीख के, तो आप मुझे भी ठाकुर जी की सेवा दीजिए। तो उनके नाना जी ने कहा कि नामदेव थोड़ा बड़ा हो जाओ, उसके बाद हम तुमको सेवा दे देंगे ठाकुर जी की। तो उनके मन में बड़ी लालसा थी कि कब वो अवसर आएगा, कब वो दिन आएगा कि नाना जी मुझे जो है घर के ठाकुर जी की सेवा देंगे, वो मैं सेवा करूँगा उनकी। तो एक दिन काम के लिए, काम के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए उनके नाना जी को कहीं बाहर जाना था। तो लगभग 7-8 साल की उम्र हो गई थी नामदेव जी की, और उनको लगा कि अब ये इसकी रुचि भी है और खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सीखता भी है, देखता भी है, तो इसको मैं ठाकुर जी की सेवा देता हूँ 3-4 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और 3-4 दिन तक तुम ये ठाकुर जी की सेवा करना। तो नामदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। वो तो काफ़ी समय से प्रार्थना करते थे, इंतज़ार कर रहे थे कब मुझे सेवा मिले। उन्होंने समझाया नाना जी ने कि कैसी कैसी सेवा करना है। उन्होंने कहा कि पहले भगवान को, क्योंकि ठाकुर जी छोटे ही स्वरूप होते हैं, एकदम बाल स्वरूप जिनको कहते हैं, लड्डू गोपाल, तो छोटे जी ठाकुर हैं, उनको सुबह सुबह दूध चाहिए रहता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम ठाकुर जी को दूध पिलाना, बढ़िया से अच्छे दूध बनाना उसको, और उनको दोपहर में और शाम को उनको भोग लगाना, उनको भोजन पवाना, फिर खुद पाना। तो पहले उनको पवाना फिर खुद पाना, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा। तो नाना जी उनके चले गए और ठाकुर जी की सेवा नामदेव जी के हाथ में आ गई। तो पहले दिन उन्होंने बढ़िया सा वो दूध तैयार करवा दिया ठाकुर जी के लिए, और वो दूध जो है ठाकुर जी को सेवा में रखा और उनसे प्रार्थना की कि ठाकुर जी ये दूध आप पाइए। तो अब जो नामदेव जी का मन जो है बड़ा पवित्र है, कोई चंचलता नहीं, जैसा कि एक निर्दोष चित्त होता है, एक बच्चों का होता है, वैसे ही उनका वो चित्त है। तो उन्होंने तो नाना जी के शब्दों को बिल्कुल वैसे ही लिया जैसे उन्होंने कहा कि पहले उनको पिलाना फिर खुद पीना, पहले उनको खाना पवाना फिर खुद पाना, यानी प्रसाद पवाना फिर खुद पाना। तो दूध उन्होंने रखा और कहा कि ठाकुर जी आपके लिए दूध है, आप पी लीजिए, और बैठ गए उनका इंतज़ार करने लगे। तो उनको लगा कि बहुत देर बैठे रहे, ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। तो उनको लगा कि हो सकता है कि मैं नया नया पुजारी हूँ। उन्होंने कहा ठाकुर जी हो सकता है मैं आपका एक नया पुजारी हूँ, आपको मेरे सामने थोड़ी सी शायद झिझक लग रही होगी, हेजिटेशन होगा, तो मैं चले जाता हूँ। तो उन्होंने पर्दा लगाया और वो इंतज़ार करने लगे कि ठाकुर जी पिए। तो बीच बीच में वो झांक के ऐसे पर्दे के किनारे से देखते थे कि ठाकुर जी ने दूध पिया कि नहीं पिया। तो देखा तो दूध तो ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तो वो आए और बड़े निराश मन से कहने लगे ठाकुर जी आपको अगर दूध पसंद नहीं आए, कोई और चीज़ अगर आपको खानी है पीनी है तो आप वो बता दीजिए, मैं आपके लिए ला देता हूँ, आप कृपा करके पा लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि नाना जी आएंगे, उनको पता चलेगा कि आपने दूध नहीं पिया है, आप भोजन नहीं पा रहे हैं, तो वो मुझसे आपकी सेवा छीन लेंगे। तो आप कृपा करके मेहरबान मुझ पर भी आप कृपा कीजिए कि आप दूध पा लीजिए। तो पूरा वो दिन बीत गया, अब ठाकुर जी ने दूध नहीं पाया, और जो प्रसाद वगैरह भी उनको सामने रखा है, पधरा है, वो भी नहीं पाया। अब चूँकि नाना जी ने कह दिया था कि पहले उनको पवाना, वो पाना, फिर पाना तुम खुद। तो पहला दिन बीत गया। अब चूँकि ठाकुर जी ने ना दूध पिया ना खाना खाया, तो नामदेव जी ने भी ना दूध पिया ना खाना खाया, पहले दिन वो भूखे रहे। ठीक इसी तरह दूसरा दिन भी बीत गया। तो नामदेव जी तो बड़े निराश हो गए एकदम, उनके अंदर तो बड़ी बेचैनी हो गई कि उनको ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि नाना जी वापस आएंगे और ठाकुर जी की ये भोजन ना पाने की वजह से वो मेरी सेवा छीन लेंगे, उनको ये बात की ज़्यादा चिंता थी। तो दूसरा दिन भी वैसे ही बीत गया। तो ना नामदेव जी ने पाया ना ठाकुर जी ने पाया। तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन नामदेव जी ने एकदम, उनके अंदर ऐसी विकलता हो गई, ऐसी बेचैनी हो गई, उन्होंने कहा कि आज तो ठाकुर जी को पाना ही पड़ेगा, ठाकुर जी अगर नहीं पाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा उनके अंदर एकदम मन में दृढ़ संकल्प आ गया।
और वो एक दूध लेके दूसरे और पहले दिन की तरह तीसरे दिन में दूध उन्होंने तैयार किया बढ़िया से उठा के, काजू किशमिश बादाम वगैरह उसमें डाला और एक चाकू लेके ठाकुर जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा ठाकुर जी आप ये दूध को पा लीजिए, अगर आज आपने दूध नहीं पाया ना तो मैं आपकी शपथ लेके कहता हूँ आपके सामने गर्दन काट दूँगा मैं। तो थोड़ी देर उन्होंने इंतज़ार किया कि अब पाएंगे ठाकुर जी, तो उन्हें लगा कि आज भी ठाकुर जी नहीं पाएंगे। तो उनके वो दृढ़ संकल्प की वजह से और जो दृढ़ निश्चय से कि आए थे आज तो या तो ठाकुर जी आपको पाना पड़ेगा, मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। तो चाकू उन्होंने अपनी गर्दन पर मारने के लिए ऐसा कि ठाकुर जी अब मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूँ। तो जैसे ही उन्होंने चाकू रखा और चाकू से वो अपने गर्दन पे वार करने वाले थे अपना शरीर शांत करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठाकुर जी नामदेव जी की जो सेवा है और उनका जो भाव है, जो उनका निश्चल मन और चित्त है, उससे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वो साक्षात में प्रकट हो गए और उन्होंने नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहने लगे कि अरे अरे नाराज़ मत हो, ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा दूध पा लेता हूँ। तो ठाकुर जी जब ऐसे प्रसन्न हो गए तो नामदेव जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब ठाकुर जी दूध पिएंगे। तो ठाकुर जी उठा के वो दूध पीने लगे जो नामदेव जी ने उनके सामने रखा था। तो दूध पीते पीते ठाकुर नामदेव जी ने फिर ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, भगवान का विट्ठल जी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि अरे आप अकेले ही पूरा दूध पी जाओगे क्या, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा मुझे भी पीने दो। तो ऐसा ठाकुर जी से उन्होंने दूध लिया, विट्ठल भगवान से दूध लिया और आधा दूध जो है नामदेव जी ने पाया। तो ऐसे बढ़िया से फिर 1-2 दिन तक और जब तक कि नाना जी नहीं आए तो दूध भी उनको पिलाएँ, उनको भोजन भी पवाएँ और ठाकुर जी का जो भी उच्छिष्ट है भोजन जो है नामदेव जी उनके साथ पाएँ। तो साक्षात में मतलब जैसे कि पाया जाता है, ऐसे हमारे जैसे नहीं है कि हम तो क्या है कि प्रसाद जो भी है भगवान के सामने रख देते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद हमें पता होता है क्योंकि हमारे अंदर तो ऐसी भक्ति है नहीं, ऐसा भाव है नहीं और हमको वो दृढ़ विश्वास भी नहीं कि साक्षात श्री विग्रह से या फ़ोटो से चित्र से प्रकट होकर श्री जी या फिर ठाकुर जी आकर उस भोजन को पाएंगे। तो ऐसा वो फिर उनका वो बीत गया। तो उसके बाद नाना जी जब वापस आए तो नाना जी को उन्होंने बताया, नाना जी ने पूछा कि कैसे बढ़िया से सेवा की ना ठाकुर जी की, तो बोले हाँ हाँ बहुत अच्छे से की, उन्होंने दूध भी पाया और भोजन भी पाया, उसके बाद फिर मैंने पाया, हम दोनों ने साथ में पाया। तो उनको लगा कि पाया मतलब जैसा सब आम लोग कहते हैं कि सामने पधरा देना मतलब वो पाया जैसा होता है कि हम उसको प्रसाद रूप में फिर ले लेते हैं कि भगवान भाव रूप में पाते हैं उसको, साक्षात पालेंगे ऐसा तो उनकी कल्पना में भी नहीं था, लेकिन उनके शब्दों से उनको लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है विशेष जो ये कहना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा सही में ठाकुर जी ने पाया? बोले हाँ पाया। तो बोले मैंने यकीन नहीं रखता, आप मुझे तो दिखाओ कैसे पाया, मुझसे तो आज तक उन्होंने ऐसा नहीं पाया, दूध नहीं पिया मेरे हाथ से, न खाना खाया। तो बोले चलिए मैं दिखाता हूँ। तो नामदेव जी को थोड़ी सी शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने तो उन्होंने पा लिया, क्योंकि पहले दूसरे दिन तो उन्होंने नहीं पाया था और ऐसा अनुभव तो नाना जी को कभी नहीं हुआ। नाना जी कह भी रहे हैं तो हो सकता है वो नाना जी सामने हो तो नाना जी की वजह से, उनकी उपस्थिति की वजह से ठाकुर जी वो ना पाएँ। तो उन्होंने वही जो तीसरे दिन वाला उनका वो हथकंडा था ना, चाकू लेके गए, वो नाना जी को लेके गए प्रसाद में और ठाकुर जी को उन्होंने अपने भाव से प्रेम जो कहते हैं ना, प्रेम भरी धमकी से कहा कि ठाकुर जी देखिए मेरी बात झूठी मत करवाना नाना जी के सामने कि मैंने आपको दूध पवाया, आपने पाया है, हम दोनों ने मिलके भोजन किया है और आपने मुझसे बातचीत की है, मैंने आपसे बातचीत की है। तो अगर नहीं होगा तो देखिए मैं प्राण त्याग दूँगा आपको। तो भक्त की हर पुकार को भगवान सुनते हैं। तो उन्होंने फिर वही नाना जी के सामने की उपस्थिति में साक्षात प्रकट हुए फिर से वह और नामदेव जी से उन्होंने वो दूध पिया। तो ऐसे नामदेव जी की भक्ति की वजह से, जहाँ हम समझते हैं कि नहीं छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, इनको तो कोई विधि विधान नहीं आता है, पूजा पाठ नहीं आती है, लेकिन चूँकि बच्चों का चित्त जो है, मन जो है एकदम निर्मल होता है और निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसे महाराज श्री कहते भी हैं, एक चौपाई भी है कि भगवान को निर्मल मन भाता है। छल कपट और बुद्धि से जो लगाते हैं ना दिमाग, लॉजिक वॉजिक, वो भगवान को पसंद नहीं आता है। तो इसलिए हम और आप जैसे लोगों को ना ऐसे साक्षात जैसे नामदेव जी को दर्शन हुए वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे मन में चित्त में बहुत सारी अभी मलिनता है। तो ऐसे वो घटना से कि नामदेव जी की भक्ति की वजह से उनके नाना जी को भी साक्षात वहाँ पर दर्शन हुए विट्ठल भगवान के। तो नामदेव जी के बारे में ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं उनके जीवन के चरित्र में, जिनसे कि
घटनाक्रम में भगवान ने बहुत सारी परीक्षाएं भी ली, उनकी एकादशी की परीक्षा ली, उनका पूरा घर एक बार जला दिया गया था, और ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तो नामदेव जी का चरित्र काफ़ी बड़ा है, तो हम उनको ऐसे ही एक एक दो दो करके ना, मतलब एक एक दो दो कैरेक्टर जो चरित्र हैं उनके प्रसंग, जीवन के जो प्रसंग हैं उनकी चर्चा करते हुए नामदेव जी का चरित्र जो है एक तरह से कहना चाहिए किश्तों में हम पूरा करेंगे। तो ये था नामदेव जी के जीवन की एक सबसे पहली घटना जो कि चरित्र में उनके हम श्रवण करते हैं, कथन करते हैं और उनको पढ़ते भी हैं ऐसा। तो यही है। तो मुख्य बात तो यही समझ में आई है इस पहले प्रसंग से नामदेव जी के। और हाँ, जो हम मुख्य बात जो एक और है कि नाम जप जो है, नामदेव जी भी है, जैसा उनका नाम है विट्ठल, भगवान का नाम वो हमेशा जपते रहते थे, विट्ठल 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 ऐसे। तो ये खास बात है। तो एक वही चीज़ है, ये चीज़ हमारे समझ में आ रही है कि एक तो नाम जप निरंतर चलते रहना चाहिए, जो भी हमारे गुरुदेव से प्राप्त नाम है। और गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं कि एक नाम वो होता है जो हमको खुद को पसंद होता है, जो हमको प्रिय होता है। जैसे राम नाम प्रिय है तो हम राम राम या सीताराम जप रहे हैं, या शिव शिव जप रहे हैं, या फिर कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, हरे कृष्ण जप रहे हैं। और एक वो नाम होता है जो गुरुदेव हमको प्रदान करते हैं। तो गुरुदेव जो प्रदान करते हैं, नाम हो या मंत्र हो ना, उसकी महिमा ज़्यादा है। तो ऐसा गुरुदेव भगवान ने बताया कि ऐसा क्यों है, नाम तो वही है। तो गुरुदेव देते हैं तो क्या है, वो तो एक बार बोलते ही है ना कि चलो मैंने तुमको नाम दिया, ये राधा नाम या कृष्ण नाम जपो। तो इसमें क्या अंतर क्या हो जाता है कि जो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम है या मंत्र है, और जो हम खुद ही अपने मन से जपते हैं वो नाम। तो उन्होंने बताया कि देखो, जब कोई नया व्यक्ति जैसे कि मान लो बंदूक चलाना सीख रहा है या गोली चलाना सीख रहा है, तो अगर उसके पास बंदूक नहीं है, मान लो कि बंदूक की गोली है, ऐसे बंदूक की गोली है, बंदूक नहीं है उसके पास, वो इससे अगर मारेगा किसी को, इस गोली को मारेगा, तो सामने वालों को हल्की सी चोट लगेगी। गोली जैसे प्रवेश कर जानी चाहिए, आर पार हो जानी चाहिए, वैसे नहीं करेगी। लेकिन अगर वही इस गोली को, जो बंदूक की गोली है, उसको बंदूक में डाला जाए, फिर उससे शूट किया जाए, मारा जाए, तो क्या होगा, निशाना एकदम अचूक होगा। वो जाके वार करेगा और जो लक्ष्य था उस बंदूक चलाने का, वो लक्ष्य को पार करेगा। मतलब हम कोई किसी को मारना चाहे तभी मार पाएगा। जैसे दुश्मन को मारना चाहे तो बिना बंदूक के वो गोली का वैसा वो नहीं होगा, मतलब टारगेट पूरा नहीं होगा जैसा कि बंदूक के माध्यम से होता है। तो गुरुदेव जो है बिल्कुल बंदूक के माफिक ही हैं, कि उनके अंदर से जब वो, क्योंकि उनकी इतनी साधना है, उन्होंने भगवान से साक्षात्कार किया होता है, और सर्व संपूर्ण जगत का उनको अनुभव प्राप्त है, जगत का अनुभव प्राप्त है, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त है। तो उनके माध्यम से जब इसलिए वो चीज़ आती है ना, तो ये ना मंत्र या नाम जो है, तो उसकी महिमा इसलिए होती है कि उससे फिर जल्दी हमको भगवान की प्राप्ति होती है उसका। क्योंकि भगवान से वो जुड़ा हुआ है ना, भगवान के माध्यम से, भगवान से था, फिर गुरुदेव के माध्यम से आया, फिर हमारे पास आया। तो उसमें वो शक्ति आती है, वो भागवतिक पावर आती है, उसके साथ आध्यात्मिक शक्ति आती है। गुरुदेव की के पास जितनी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का प्रभाव उस नाम में आता है। इसलिए गुरु प्रदत्त नाम ही जपना चाहिए। जब तक गुरु प्रदत्त नाम नहीं है, तो जो नाम अपने को प्रिय है वो जपना चाहिए। तो जब निरंतर जपते हैं तो भगवान की कृपा से वो जो हमने अपनी इच्छा से, अपने रुचि से नाम जपना शुरू किया था, उसके माध्यम से हमको गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा महाराज श्री ने बताया है। तो यही है नाम की महिमा। तो उम्मीद है आपको नामदेव जी का आज का चरित्र अच्छा लगा होगा। और सूर्यदेव देखिए, आपने दर्शन किए होंगे, सुंदर सुंदर लालिमा के साथ उदय हुए हैं। अब तो आ गए पूरी तरह से। और आज अमावस्या भी है, तो अमावस्या के दिन दान पुण्य का काफ़ी महत्व होता है, स्नान का महत्व होता है। तो हम तो रोज़ ही स्नान करते हैं। तो आपको नामदेव जी का ये जो प्रसंग है आज का कैसा लगा, और आपको सूर्योदय के दर्शन कैसे लगे, आप बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले प्रसंग में नामदेव जी के, कल या जब भी आपके पास वो वीडियो आएगा। तब तक राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।